नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज राखी का त्योहार है। भाई बहन आज एक दूसरे को प्यार बांटेंगे। वैसे भी भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अलग रिश्ता इस धरती पर है और खासकर आज का दिन हर भाई और हर बहन के लिए एक विशेष दिन होता है। आप सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहन ने जब फरिश्ता मांगा होगा ईश्वर से तो ईश्वर ने भाई का हाथ थमाया होगा। साहिर लुधियानवी ने बहुत ही खूबसूरत एक गीत लिखा, इस भाई बहन के रिश्ते को बखूबी बयां करती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। जी हाँ, ये रिश्ता इतना अहम है और हर रिश्ते से बहुत ऊपर है भाई बहन का रिश्ता। और आज जब हम राखी मना रहे हैं तो आज हमने इस राखी के त्योहार पर आपको कुछ अलग सा सुनाने की सोची है। और हमारे स्टूडियो में हमने ऐसे कलाकारों को बुलाया है जो वडोदरा शहर का नहीं, गुजरात का और इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। फोक संगीत, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति फोक संगीत से जब जुड़ता है जब वो पालने में होता है। सबसे पहला हम फोक सुनते हैं जब हम माँ गाकर हमें सुलाती हैं, तब से हम जुड़ जाते हैं फोक संगीत से। फोक संगीत हर एक समाज, हर एक जगह की जीवन शैली ये संगीत दर्शाता है। फोक हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। राखी के त्योहार पर हम जो ये खूबसूरत एक अलग सा एक कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसे सजाने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने बुलाया है क्रिएटिव फर्स्ट स्टूडियोज के हमारे कलाकार जो हैं विपुल भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। विपुल बारोट जो आज इस खूबसूरत कार्यक्रम में समा बांधने वाले हैं। साथ में हमारे साथ में जुड़े हैं प्रणव जोशी, गिटार पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रणव जी। और चैती स्क्रीन पर आपको दिख रही है, एक अलग सी लड़की जो खुद तो आर्टिस्ट है और बहुत से ऐसे आर्ट को वो प्यार तो करती है मगर उसे प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, वो भी उसका एक पैशन है। बहुत स्वागत है चैती भट्ट। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे खूबसूरत गाने से जो हम खासकर गुजरातियों के दिल के बहुत करीब है। और आज का दिन जब हम राखी का त्योहार, राखी का दिन मना रहे हैं तो ये गाना तो सुनना बनता ही है। तो विपुल भाई शुरुआत वहीं से करते हैं जी। કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી, કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી, ભાઈની બેની લાડકી ને ભૈલો ઝુલાવે ડાળખી, ભાઈની બેની લાડકી ને ભૈલો ઝુલાવે ડાળખી, કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી, કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી, ભાઈની બેની લાડકી ભૈલો ઝુલાવે ડાળખી, ભાઈની બેની લાડકી ભૈલો ઝુલાવે, બેનડી ઝૂલે ભૈલો ઝુલાવે ડાળખી. લીંબડીની આજ ડાળ ઝુલાવે લીંબોળી ઝોલા ખાય, લીંબડાની આજ ડાળ ઝુલાવે લીંબોળી ઝોલા ખાય, હિચકો મારી નાની બેનીનો આમ ઝૂલણીએ જાય, લીલુડી લીંબડી હેઠે
બેની બા હિચકે હિચે લીલુડી લીંબડી હેઠે બેની બા હિચકે હિચે કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી ભાઈની બેની લાડકી ને ભાઈનું ઝુલાવે ડાળકી ભાઈની બેની લાડકી ભાઈલો ઝુલાવે બેનડી ઝૂલે ભાઈલો ઝુલાવે ડાળકી. क्या बात है, क्या बात है. बचपन में चले गए थे ना, क्योंकि हम कितने छोटे थे तब से ये गाना जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कि यार यही रिश्ता बयां करता है एक भाई और बहन का. और आपने मार्क किया, फोक की बात मैं कर रही थी, उसमें गिटार क्या कर रहा है, इसीलिए मैंने शुरू में नहीं बताया था कि ये फोक बहुत अलग तरीके से विपुल भाई और ये सभी कलाकार लेकर आए हैं. फोक, जैसे मैंने जिक्र किया कि जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, मगर आज के दौर में कहीं ना कहीं फोक पीछे छूटता जा रहा है. हम हमारे ही जो रूट से जुड़ा हुआ ये संगीत, वहाँ से हम दूर होते जा रहे हैं. मगर आपकी पसंदीदा रिदम में उसे अगर आपको सुनाया जाए, आपके पसंदीदा जोनर में अगर उसे लाया जाए तो आप सब पसंद करेंगे. मैं आज की युवा पीढ़ी की बात कर रही हूँ और यही कोशिश है ये क्रिएटिव स्टूडियोज़ की कि वो कुछ अलग करना चाहते हैं, मगर उसके साथ साथ उसकी जो सही एसेंस है, उसका सही जो रूप है वो बदले नहीं. और विपुल भाई, मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि आपने ये फोक को अलग तरीके से सुनाने की जो कोशिश की है, नए तरीके में ढालने की कोशिश की है, क्या मोटो है उसके पीछे, क्या वजह रही? पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि फोक जो है वो आपने बताया उसी तरह से कि वो जीना पड़ता है जी. है ना. कोई भी मतलब कोई भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, कहीं भी कोई भी एरिया ले लो, कुछ भी ले लो, जहाँ पे जिसका जो फोक है उसको ऐसा नहीं कि हम सीख लेंगे, है ना, उसको जीना पड़ता है. और जो जी के आए हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों से, मतलब मैं काफ़ी 15 सालों से यहाँ पे, मतलब अब तो स्थायी हो गए, तो सब अलग अलग कलाकार से मिलते हैं. मैं बेसिकली पहले से ही फोक के, और मेरा एकदम एक नज़रिया अलग था कि मुझे फोक में ही कुछ करना है. फिर कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमें की, अलग अलग आर्टिस्ट से मिलके. मान लो कि जैसे मैं एक जगह पे पहले था तो मेरे साथ अलग अलग जोनर के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वाले और अलग अलग जोनर के आर्टिस्ट मिले मुझे. तो उनके साथ मान लो कि सर है रेगे बजाते, बजाओगे सर, क्या बात है. तो मैं बताता हूँ किस तरह से आइडिया हुआ. जी जी. एक गाना है हमने किया था, नागर नंद जीनालाल, जो मतलब सबने सुना है गुजराती फोक में. मतलब जो है उन्होंने, जो मैं मानता हूँ कि नॉन गुजराती भी कुछ पब्लिक है जिन्होंने भी ये गाना सुना है ना, एक उससे. तो मैंने सोचा कि इसको ग्लोबली हम प्रेजेंट कर पाए. तो एक चीज़ है, नागर नंद जी नालाल, नागर नंद जी नालाल, रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी, काना जड़ी होय तो आल, काना जड़ी होय तो आल, रास रमंता मारी नथड़े खोवाणी. ये सबने सुना है. अब हमारे दिमाग में क्या चला कि दिदिन दिनाग दिदिना तिनाग दिदिन, है ना, ये वाला ठेका चल रहा है. अच्छा, मुझे लगा कि इसको हम गिटार पे एक अलग जोनर को साथ में लेके दोनों जोनर को मिक्स करके इसको एक ग्लोबली प्रेजेंट करना चाहिए. तो जिससे क्या होगा, गुजरात के बाहर की जो पब्लिक है और इंडिया के बाहर की भी, तो वो भी उसका लुत्फ उठा पाए, और जो हमारा फोक है वो एक सीमित दायरे में ना रहे, तो बाहर की पब्लिक भी जाने. हम ऐसा ही कहते कि हाँ गुजराती फोक है, मतलब वो खत्म नहीं हुआ है, ये मैं भी मानता हूँ, खत्म कुछ नहीं हुआ है. एक दायरे में सब सुन ही रहे, थोड़ा सा कम होता जा रहा है और एक दायरे में बंधा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक. अगर हम मानते कि फोक में काफ़ी, गुजराती फोक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें बाहर लोगों तक लानी चाहिए, तो उसको बेस उसका जो है वो बदलना पड़ेगा. इसलिए हम सर बजाएंगे थोड़ा सा, वो भी आपको थोड़ा सा. जी.
નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમંતા મારે નથડે ખોવાણી, કાના જડે હોય તો આલ, કાના જડે હોય તો આલ, રાસ રમંતા મારે નથડે ખોવાણી, નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમંતા મારી નથડે ખોવાણી. क्या बात है, वाह. નાને નાને નથડીને માય જડ્યા છે હીરા, નાને નાને નથડીને માય જડ્યા છે હીરા, નથડી આપો ને મારા, ઓ નથડી આપો ને મારા, સુભદ્રાના વીરા, નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમંતા મારે નથડે ખોવાણી, કાના જડી હોય તો આલ, કાના જડી હોય તો આલ, રાસ રમંતા મારી નથડી ખોવાણી. हारमोनियम और फिर साथ में गिटार और उसके साथ में नागर नंदा जी नलाल. क्या बात है, क्या बात है विपुल भाई. मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही तरीका रहा तो आज की पीढ़ी जो बहुत सारी चीज़ें गाती रहती है, सुनती रहती हैं, तो युवाओं के लिए ये एक बहुत सही तरीका हमारे फोक के साथ में आज की पीढ़ी को जोड़कर रखने का बहुत अच्छा तरीका आपने निकाला है. बहुत बहुत अच्छा लगा. वडोदरा शहर जिसे कला नगरी कहा गया है, जो नाम दिया गया है, कभी कभी थोड़ी सी मायूसी होती है कि कला नगरी में कुछ कलाकारों के लिए कुछ नहीं होता है, कलाकारों को एप्रिशिएशन की बात नहीं होती है, मगर ये कलाकार हैं जो उसके मोहताज नहीं हैं. वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना है और हमारी जो धरोहर है, गुजरात का जो फोक संगीत है, उसे बरकरार रखना है और उसमें नयापन डालकर अगर आज की पीढ़ी तक उसे पहुंचाने की कोशिश करें. अक्सर हमने सुना है, हमारे घर में बुजुर्ग बात करते हैं कि मेरा पोता है, मेरी नवासी है, मेरा नवासा है, तो उसके साथ में मेरा बॉन्डिंग बढ़ाना है, तो मुझे उसके तरीके से थोड़ा सा बदलना होगा. तो डेफिनेटली हम दोनों का जो बॉन्डिंग है और हम जो दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत बड़ा गहरा होगा. तो यही कोशिश विपुल भाई आप सबकी है, ऐसा लग रहा है मुझे. चैती से बात करते हैं, फिर गाना सुनते हैं. चैती, आप खुद ही कलाकार हैं और बहुत सारी कलाओं से जुड़ी हुई आपने क्लासिकल सीखा भी है, तो क्या आपको ये चीज़ें कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि आप इस ग्रुप से जुड़ी हैं और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इस ग्रुप को आप यहाँ तक ले आई, तक ले आई. हाँ, मतलब तो बचपन से, जैसे आपने बोला कि फोक का एक एक्सपोजर सबको होता है, मुझे बहुत ज़्यादा इसी मतलब म्यूज़िक, आर्ट, थिएटर, ड्रामा, डांस, व्हाटएवर, ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट का बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही कैटेगोरिकली एक एक्सपोजर मिला है. तो वही मतलब ढूंढने पे तो भगवान भी मिलता है, तो ये लोग तो घर, फैमिली जैसा एक ये रिश्ता हो गया है. और अच्छा लगना, एक जैसे फोक है, इट हिट्स अ कॉर्ड जी. कोई भी, मतलब ये है, या ब्लूज ले लो, रेगे ले लो जो अभी इन्होंने बजाया, तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक ब्रॉडर नैरेटिव, एक ब्रॉडर ऑडियंस, लार्जर ऑडियंस तक ये बात पहुंचे, उसके लिए बहुत सारे लोग अपने अपने बलबूते पे अलग अलग दिशाओं में मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं. तो विपुल भाई को मैंने सुना था कुछ टाइम पहले, और
एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि अरे ये क्या, मतलब हाँ, फोक अर्बन का जो एक कंसेप्ट था, अर्बन जी। डायरो में मैंने उनको सुना और फिर मैं ऐसे हो गई कि ये तो कुछ अलग ही है, ये तो कुछ बहुत ही नया है। जी। और फिर हमने बात की, हम दोस्त बने और फिर आगे आगे, और फिर वो जो एक पर्पस है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, तो इट इज वेरी एसेंशियल कि ये बात आगे बढ़े। मतलब फोक ऑल्सो, कि मेरा मानना है कि फोक इज सेल्फ सस्टेनेबल, आप उसको कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो सरवाइव करेगा, पर बात आगे कैसे बढ़ाई जाए। जी। जैसे फोक म्यूजिक या लोक संगीत जो हम बोलते हैं इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, जी। कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात कैसे पहुंचाई जाए। तो ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं इज अनदर वे कि आगे बात जाए, और लोग, नॉट ओनली टू द कम्युनिटी जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, पर और लोगों को कैसे बात पहुंचाई जाए और लोग कैसे जुड़े, का ये जो हाँ, अब मैं इसमें एक बीच में एक बात रखना चाहता हूँ। मेरा एक जी। एक्सपीरियंस हुआ जिससे मुझे ये एकदम से ऐसा हो गया कि हाँ, ये तो करना चाहिए, मतलब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। पहली बार हमने जब ये उठाया था कोई एक गाना, कि एक ट्रेडिशनल हमारा ये जो आपने सुना नागर नंजीना लाल, फिर एक और उसके पहले था आला लीला वासळिया बढ़ाओ, सबने सुना आला लीला वासळिया रे बढ़ाओ, सबने सुना, हम जी। सबने सुना। जी। तो ये उठाया था और उसके ऊपर काम करने का मन था कि ये इतनी मस्त मेलोडी बनती है इसकी, आला लीला वासळिया रे बढ़ाओ, इतनी मस्त मेलोडी। तो ये एकदम से पब्लिक को हिट करती है कि हाँ। तो ये जब उठाया और उसके साथ फिर हमने गिटार्स वगैरह और अलग जॉनर जैसे हमने बताया उसको ऐड किया अलग अलग तरीके से, तो पब्लिक का रिस्पॉन्स मिला। और नॉट मात्र यहाँ से ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि गुजरात की पब्लिक या गुजरात के जो लिसनर है वो जी। या तो इंडिया के लिसनर है वो, इंटरनेशनल बेस पर भी इसके वो मिले, कमेंट्स मिले और एक वो मिले कि ना आप कर रहे हो अच्छा है। और कुछ एक मैं सच वाली बात बताऊँ तो मुझे पर्सनल कुछ ऐसे मैसेजेस भी आए कि जिसमें ऐसा कहा कि आप करिए ये वाला, हमें सुनना है। फिर कुछ गुजराती लोग थे, ये हमें नहीं कहना चाहिए, पर कुछ गुजराती लोग थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं सुनी थी, मतलब उसका जॉनर अलग है सुनने का, सबका अलग अलग होता है, तो उसका अलग जॉनर है। तो उसमें से निकल के उन्होंने ऐसे मैसेज किए, फ़ोन वोन भी आ रहे कि सर आप ये वाला कुछ करिए, इसमें आगे करिए, ये मज़ा आ रहा है, हमने ये वाला गाना कभी सुना ही नहीं था। फिर मैंने पूछा कि आप नॉन गुजरात यहाँ पे रहते हो या बाहर? बोले हम गुजरात में ही रहते हैं, या तो बड़ौदा या तो अहमदाबाद, कहीं पे, मतलब हम यहाँ पे ही रहते हैं, पर ये कुछ नया ट्रैक। तो एकदम से ऐसा हो गया कि हाँ पब्लिक इसको वो कर रही है, तो क्यों ना हम इसको, हाँ एक चीज़ है कि इसके दायरे को हमें तोड़ना नहीं है, एक जो बांध के दिया है कि इसके अंदर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए वरना अच्छा नहीं है, है ना, कि बाहर उसकी कोई नेगेटिव वो हो, ऐसा नहीं करें, बस वो ध्यान रखते हैं, वो ध्यान रख के हम क्यों ना करें एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे एक आध गाना मैं आपको, प्लीज सुनाइए, है ना, प्लीज प्लीज। ये एक भजन है, सबने सुना है ना, हेमंत भाई का सबसे पहले आया था ये भजन है। अब इसको हम गिटार में भी ले सकते हैं, इसकी मर्यादा है उसको वैसे ही रखते हुए। मदन मोहन जी मोरली धरी वारे वारे निरखूं नैणला भरी, भाव वही रहेगा, कंपोजिशन भी वही, लोक ढाल भी वही, वो जो फील करवाना चाहता है जिसने लिखा है वो भी वही रहेगा, सिर्फ हम इंस्ट्रूमेंट बदल। मदन मोहन जी मोरली धरी वारे वारे रखूं नैणला भरी, હું તો વારે વારે નિરખું નૈણલા ભરી। નેણ ભરીને નિરખતા આનંદ આવે બહુ, નેણ ભરીને નિરખતા
આનંદ આવે બહુ અંતરમાં હરે આપ બિરાજો કર જોડીને કહું અંતરમાં હરે આપ બિરાજો કર જોડીને કહું મદન મોહનજી મોરલી ધરી હું તો વારે વારે નિરખું નૈણ લાભરી तूने वारंवार निरखूं नैण लाभरी। हमारे घर में कोई भी प्रसंग होता है, शादी होती है, बच्चे की नामकरण विधि होती है, गोद भराई होती है, हरेक के गाने हैं, हरेक के गीत है जो आज शायद हम गाना ही भूल गए हैं। मैं अक्सर मेरी माँ को कहती हूँ कि हमारी जो हर एक विधि के गाने हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये लोक संगीत में हर एक के लिए गाने बने हैं और वो गाने आज गुम होते जा रहे हैं। तो मैं इसीलिए मेरी माँ को कहती हूँ कि उसे हमें लिख कर दीजिए ताकि हम उसे याद रख सके और गा सके। अगर उसको इसी तरीके से ले आया जाए तो मुझे लगता है कि उसे लिखने की, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये सच्ची कह रही हूँ, ये एफर्ट विपुल जी आप लोगों के बहुत अच्छे एफर्ट हैं, बहुत अच्छी कोशिश है कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला जो जनरेशन है वो कभी उसे दूर नहीं होगा। हाँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हमारी खुद की जो पहचान है, हमारे लोक संगीत के साथ में हमारे जीवन की हर एक बात जुड़ी हुई है। जैसे मैंने कहा कि जन्म से मृत्यु तक की हर एक बात दर्शाता है लोकगीत। झवेरचंद मेघानी ने लोक संगीत से लोगों को उस वक्त इतना ज़्यादा अवेयर किया, जागरूक करने में उन्होंने लोक संगीत का सहारा लिया था। उन्होंने जो लिखा है और उन्होंने जो गाया है, जो लोगों को बताया है, वो जीवन जीने की कला तो थी ही, मगर देश प्रेम क्या होता है वो भी उन्होंने उसमें दर्शाने की, बताने की कोशिश की थी। तो लोक संगीत से जुड़ना बहुत बड़ी बात है और इस तरीके से उसमें नयापन लाकर लोक संगीत को और लोगों तक पहुंचाना तो बहुत अच्छा ही है। और भी कुछ सुनाइए, क्योंकि आज का दिन है ना, बहुत अलग सा दिन है, राखी का त्योहार है। हम सब लोग घर बैठे हैं, छुट्टी भी मना रहे हैं, राखी का त्योहार मना रहे हैं और हमने उनको संगीत से जोड़ा है। तो और कुछ सुनाइए। काफ़ी सारी चीज़ें, पर आपने जो झवेरचंद जी की बात की, झवेरचंद मेघानी राष्ट्र कवि जिनको घोषित किया गया था, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे एकदम से याद आया। देश प्रेम के बारे में आपने बताया है ना, ये 15 अगस्त पे है आ रही है, तो उसके ऊपर से मुझे एकदम से याद आया कि एक अलग सा ही कंपोजिशन है। अगर उसको भी हम वो कर सके, ऐसी कोशिश तो है, पर मैं आपको सिर्फ एक सुनाना चाहता हूँ, भैरवी में है। रक्त टपकती सो जोड़ी समरांगण थी आवे रक्त टपकती सो जोड़ी समरांगण थी आवे केसर वर्णी समर सेविका केसर वर्णी समर सेविका शोणित सेज बिछावे घायल मरता मरता रे मातनी आजादी गावे ओ घायल मरता मरता रे मातनी आजादी गावे। आगे भी कहा है, कोनी माता कोनी वनिता भगिनी टोळे वळती। वनिता मतलब स्त्री। कोनी माता कोनी वनिता भगिनी टोळे वळती केसर बिना पति शूरवीरनी केसर बिना पति शूरवीरनी रणशैया पर लड़ती मुखती खमा खमा करती माथे कर मीठो धरती मुखती
खमा खमा करती माथे कर मीठो धरती के घायल मरता मरता रे मातनी आजादी गावे। काफी सारा लिखा है उन्होंने और काफी सारी चीजें कही है। बस जी कोशिश ये है, ऐसा नहीं है कि हम ही कुछ अलग कर रहे हैं, पर कोशिश ये है कि जो ये टेस्ट को मतलब वो नहीं करते या नहीं गाते या नहीं सुनते, उन तक भी ये बातें मुझे पहुंचाने की कोशिश करनी है कि ये चीज़ भी है हमारे पास और मुझे उसके वो भी मिले कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है। तो उससे ऐसा हुआ है कि हम लोग ये सिर्फ 3-4 लोग नहीं, मतलब काफ़ी बहुत बड़ा बैंड है इसके पीछे काम करने वाला, जो आज के दिन सिर्फ हम ही है। जी। पर हाँ, सब मिलके ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबली तो पहुंचा रहे हैं, मगर जो यहाँ कुछ चीजें हमसे छूटती जा रही हैं, हाँ। वो भी हम लोग समझेंगे। जैसे हमारे लोक संगीत में जो शब्दों का चयन हुआ है, वो शब्द आज हम गुजराती भाषा में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब ज़्यादातर लोग तो, हम खैर हिंदी में इसीलिए बात कर रहे हैं कि हमारी चैनल की भाषा हिंदी है, मगर जब हम गुजरात में रहते हैं, घर में गुजराती बोलते हैं, तो वो हमारे जो एक टिपिकल वर्ड जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, हाँ। उसका इस्तेमाल कम हो गया है। अगर ये गाने सुनेंगे तो बच्चे वो शब्द सुनेंगे, और शब्द सुनेंगे तो उसका क्या अर्थ होता है, कहाँ उसका इस्तेमाल होना चाहिए, क्यों ये शब्द बना, किसने ये लिखा, ये सारी तय तक जाने की कोशिश करेंगे। तभी आज का युवा उस साहित्य से भी जुड़ेगा और उन शब्दों से भी जुड़ेगा। फोक म्यूजिक जो है वो, जी। जैसे मैंने बोला, इट हिट्स अ कॉर्ड, वो आपको पकड़ के रखता है। वो जी। जैसे अभी इन्होंने भैरवी में जो कंपोजिशन गाया, मैंने पहली बार सुना, मैंने नहीं सुना था, और वो जो एक पेट्रियोटिक जी। भावना है, हम्म। वो बहुत नेचुरली वो आ जाती है कि इतने लोग शहीद हुए, हम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, वो क्यों, उसका क्या ये है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ड्स, जैसे आपने बोला कि वर्ड्स पे काम, वो पहले आपको पकड़ के रखता है और फिर वो इतना ज़्यादा टर्मोइल क्रिएट कर देता है कि आपको मतलब तक अपने आप जाने का मन करता है कि इसका क्या अर्थ है, ये शब्द क्यों चुना गया, ये इसका क्या एसेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। आज का युवा साहित्य पढ़े ना पढ़े, अगर ये गाने सुन लेगा तभी भी वो साहित्य से जुड़ी जाएगा।